हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कैर बिल्ट इन फंक्शन को सीएल प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो सीएल में भी कैर का ऑपरेशन वही रहता है कि वो किसी भी डेटा टाइप को अगर हमारे को कन्वर्ट करना हो, टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करना हो, तो हम परसेंटेज कैर का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम उसको गो थ्रू करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को अभी एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने सबसे पहले तो क्या कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे पहला वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया वो है लॉजिकल वेरिएबल, जिसमें हम वन और ज़ीरो ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है डेसिमल नेम से, जो डेसिमल टाइप का है। इसकी लेंथ है 3 और 1। ठीक है। इसमें वैल्यू हमने स्टोर करी है 10.5। फिर हमने जो थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया वो है इंटीजर टाइप का, उसकी लेंथ है 4 और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करी 50। फिर एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया अनसाइंड इंटीजर, जो अनसाइंड इंटीजर जिसकी लेंथ 4 है और इसमें हमने वैल्यू स्टोर करी है 20। ठीक है। तो ये तो वेरिएबल वो है जिसमें हम वैल्यूज हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही, और अब हम इन सब डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में। ठीक है। और उस कन्वर्जन को स्टोर करने के लिए हमने रिजल्ट वेरिएबल बनाया है जिसका नेम है कैर आउटपुट। तो जो भी वैल्यू कन्वर्टेड होके आएगी उसको हम इसे कैर आउटपुट में स्टोर करने वाले हैं। ये कैरेक्टर टाइप का और इसकी लेंथ 20 है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो पहला सिनेरियो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में यूजिंग कैर बिल्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं सी एच जी वैल्यू लिख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। लाइन नंबर 19 पे आपको सी एच जी वैल्यू लिखना है और F4 लेना है। ठीक है। उसके बाद में जहाँ जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है सी एल वेरिएबल नेम, उसमें हम लिख देंगे जिसमें हमारे को वैल्यू स्टोर करनी है कन्वर्टेड वाली। तो हम करेंगे इसको स्टोर कैर आउटपुट वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पास किया M% कैर आउटपुट। उसके बाद में न्यू वैल्यू क्या होगी, न्यू वैल्यू में हम यूज़ करेंगे अपना बिल्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ परसेंटेज कैर, और इसके अंदर जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ वो है लॉजिकल। तो लॉजिकल जो वैल्यू रहेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी कैरेक्टर में, और फिर हम इस वैल्यू को एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो आपको ध्यान है कि ये एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड में सिर्फ हम कैरेक्टर वैल्यू को ही प्रिंट कर सकते हैं और कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते। तो पहला कंफर्मेशन तो हमारे को यहीं से मिल जाएगा कि अगर ये वैल्यू प्रिंट हो रही है तो वो कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है। तो इस लाइन नंबर 19 से 21 तक क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है लॉजिकल वैल्यू का कैरेक्टर के अंदर। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो भी में हम क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में। तो उसके लिए भी सी एच जी वायर मैंने लिखा, फिर मैंने वो वेरिएबल का नेम पास किया जिसमें मुझे स्टोर करना है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप सीधा F4 लेके डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हो। यहाँ वेरिएबल नेम परसेंटेज क्या है, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल वैल्यू कैरेक्टर में। तो यहाँ पे डेसिमल जो भी वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी कैरेक्टर में, और फिर हम उसको एस एन डी पी जी एम एम एस सी कमांड के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड सिनेरियो। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को। तो यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज कैर के थ्रू कैरेक्टर में, और फिर उस वैल्यू को एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड के थ्रू डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये था कन्वर्जन ऑफ इंटीजर इनटू कैरेक्टर। लास्ट वाला जो सिनेरियो हमने लिखा है वो है हमारा अनसाइन इंटीजर के लिए। तो अनसाइन इंटीजर को भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज कैर की हेल्प से, और उस कन्वर्टेड वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं कैर आउटपुट वेरिएबल में, और फिर उसको एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं। तो एग्जाम्पल का पर्पस यही था कि आप इस तरह की कोई भी वैल्यूज रहती हैं तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली कैरेक्टर में। तो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ आपको कोई वैल्यू को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर के अंदर, तो आप वहाँ पे परसेंटेज कैर यूज़ कर सकते हो। और वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करी हुई, आप हो सकता है प्रोग्राम में बाद में मॉडिफाई कर रहे हो या बाद में कहीं सी एच जी वायर के थ्रू उसमें वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, फिर उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो कैरेक्टर में। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो प्रॉपर प्रिंट हो रहा है क्या कैरेक्टर फॉर्म में। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो पहली वैल्यू इसने प्रिंट करी 1, जो लॉजिकल को कन्वर्ट किया था हमने वो है। पेज डाउन किया तो ये हमारा डेसिमल वाला वैल्यू है 10, हमने 10.5 दिया था तो उसको कैरेक्टर में इस तरह से कन्वर्ट करता है 10,5। फिर ये हमारी वैल्यू है इंटीजर, और ये है अनसाइन इंटीजर। तो इसने सभी वैल्यू को कन्वर्ट किया। तो पहला प्रूफ तो हमारे को यही मिल गया कि एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, मीन्स वो कन्वर्ट हो चुका है कैरेक्टर में, अदरवाइज वो प्रिंट ही नहीं करता उसको। अगर ये मैं डायरेक्टली कोई डेसिमल वैल्यू को
या लॉजिकल वैल्यू को एस एन डी पी जी एम एस जी कमांड में पास करता, तो वो मेरे को एक एरर मिलता कि हम इसको सिर्फ कैरेक्टर ही पास कर सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह की कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना ही है कैरेक्टर के अंदर, तो आप यहाँ पे परसेंटेज कैर का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सभी को। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ।